अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज हफ्ते को दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद इसे फ्रैंकफर्ट की तरफ मोड़ दिया गया और हंगामी लैंडिंग कराई गई। ताहम तहकीकात के दौरान तैयारे में कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली, जिसके बाद तैयारे को लंदन रवाना कर दिया गया। एयरलाइन के तर्जुमान ने हफ्ते की सुबह एक बयान में कहा है कि तैयारा फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतर गया और इसकी लाजमी जांच पड़ताल की गई। तर्जुमान ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ़्लाइट नंबर UK 17 को सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी खतरा मिला था। प्रोटोकॉल के बाद तमाम मुतालिका हुक्काम को फौरी तौर पर इस बारे में आगाह किया गया और पायलट्स ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर परवाज़ को फ्रैंकफर्ट की तरफ मोड़ दिया। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। आज हफ्ते की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली को स्मोक की एक पतली परत ने अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि हवा के मियार का इंडेक्स 226 तक गिर गया, जिसे मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक खराब दर्जे में शुमार किया जाता है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में 334 पर था, जिसे बहुत नाकिस के तौर पर दर्जाबंदी किया गया। इसके बाद एम्स और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 251 हो गया, जिसे खराब जुमरे में दर्जाबंदी किया गया। एक रिहायशी आशीष कुमार मीना ने बताया कि अक्षरधाम इलाके के करीब गुज़िश्ता 2 दिनों से आलूदगी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने बहराज में हालिया तशद्दुद और इनकाउंटर के तनाजुर में आज मीडिया से बात की। नकवी ने कहा कि मुआशरे की सलामती के लिए बागियों को कुचलना और फसादियों को शिकस्त देना ज़रूरी है। बहराज में हालिया तशद्दुद के दौरान कई लोगों के दरमियान झड़पें पेश आई, जिससे मुकामी इंतजामिया और पुलिस को शदीद चैलेंज दरपेश है। तशद्दुद के नतीजे में अमन व अमान की खराबी हुई, जिससे मुकामी पुलिस ने कंट्रोल कायम करने के लिए कार्रवाई की। इसमें कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनकाउंटर भी हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बात कही। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि अगर समाज को महफूज बनाना है तो इस तरह की बगावत और फसादियों को मानना मुल्क के मफाद में है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को मुआशरे में अमन कायम करने और फसादियों को सख्त सजा देने के लिए ज़रूरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुमताज़ आलिम दीन और स्कॉलर मौलाना मुफ्ती सलमान अल जहरी को रिहा करने का हुक्म जारी किया, जिन्हें गुजरात के इंसदाद गैर समाजी सरगर्मियां एक्ट 1985 के तहत इश्तिहार अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना वराले पर मुश्तमिल बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के हुक्म को, जिसके जरिए हिरासत के अहकाम को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया गया था, मुस्तरद करते हुए सलमान जहरी को राहत फराहम की। अल जहरी ने गुजरात हाईकोर्ट में हिरासत के अहकाम को चैलेंज करने वाली अपनी दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इन्हें हिरासत में रखने अथॉरिटी के अहकाम को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था और यह ख्याल जाहिर किया था कि सलमान अल जहरी की अवाम में की गई तकरीर, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी गश्त कराया गया था, मजहबी बुनियादों पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी है। यह हम आहंगी की बरकरारी और कौमी यकजहती के लिए खतरा है। हिरासत में लेने के अहकाम पर 22 फरवरी 2024 को अमल किया गया था और सलमान अल जहरी को वडोदरा सेंट्रल जेल में रखा गया था। मौलाना जहरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए मुफ्ती सलमान के भाई मुफ्ती जुबैर मिसबाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है। रियासत महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से ऐन क़ब्ल की गई कुछ तकर्रुरियों और जल्दबाजी में किए गए फैसलों और 8 ठेकों के टेंडर को रद्द कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की है, इसकी जद में ऐन ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से कब्ल किए गए 103 फैसले और 8 ठेके आए हैं। कमीशन ने इन सभी को ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया और रियासती हुकूमत से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। दरअसल 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 15 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल जानकारी पेश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐन क़ब्ल शिंदे हुकूमत ने कुछ तकर्रुरियों की थी और जल्दबाजी में कुछ फैसले भी किए थे, जिन पर मीडिया के नुमाइंदों और अपोजिशन लीडरों की जानिब से सख्त एतराज़ जताया गया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछे गए थे, जिस पर कमीशन जवाब ढूंढ रहे थे। इसके बाद
इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कार्रवाई करते हुए शिंदे हुकूमत के इन फैसलों को ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी करार दे दिया और इन्हें रद्द करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महराजगंज में हुए फिरकाराना फसादात के छठे दिन हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुम्मे को तशद्दुद वाली जगह पर वाक़ मस्जिद गरीब नवाज समेत कस्बे की 3 मसाजिद में ना तो अजान हुई और ना ही नमाज अदा की गई। अक़लियती फ़िरक़े में दहशत का ये आलम है कि ज़्यादातर लोग नकल मकानी कर चुके हैं। इलाके में दुकानें ना खुलने की वजह से लोग रोज़मर्रा की अशिया भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ना ही इन्हें कोई इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे वहाँ के बाशिंदों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसाद के मामले में बुलडोज़र की भी एंट्री हो गई है। कलीदी मुलजिम करार दिए गए अब्दुल हमीद समेत 25 लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाने के लिए महकमा PWD ने नोटिस जारी कर दिया है। महकमे ने नाजायज़ कब्जा का इल्ज़ाम लगाते हुए 3 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद कार्रवाई होगी। गोपाल मिश्रा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुलजिमीन को CJM की रिहाइशगाह पर पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पूरे मामले में अब तक 13 मुकदमे दर्ज करके 87 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तशद्दुद के इल्ज़ाम में मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, अब्दुल हमीद, फ़हीम और अफजल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर सेहत सुतेंद्र जैन को दिल्ली की एक अदालत ने 18 माह की कैद के बाद जमानत दे दी है। अदालत ने मुकदमे में हो रही देरी और तवील वक्त से जेल में रहने को जमानत की बुनियाद माना है। सुतेंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी ने सुतेंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। उत्तराखंड में कानून साजी और अमल दरामद कमेटी ने यकसान सिविल कोड का मसूदा वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को पेश किया। उत्तराखंड हुकूमत अब इन कानून का मसूदा हासिल करेगी, जिसकी जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से जांच की जाएगी, जिसके बाद हुकूमत इसे लागू करने की तरफ कदम उठाएगी। ताहम वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को रियासत में 9 नवंबर यानी रियासती यौम तासीस के मौके पर लागू किया जा सकता है। 2022 के उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि अगर इनकी हुकूमत दोबारा इख्तियार में आती है तो वो रियासत में यकसान सिविल कोड नाफिज करेगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के नाम निहाद इनकाउंटर के सिलसिले में तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नेटफ्लिक्स की कोई फिल्म चल रही है। इसकी कहानी लिखने वाले कलमकार को पुलिस की नौकरी छोड़कर नेटफ्लिक्स में शामिल हो जाना चाहिए ताकि इन्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। बहराइच इनकाउंटर करने वाले पुलिस मुलाजमीन को ओलंपिक्स रवाना करें ताकि वो मुल्क को गोल्ड मेडल दिला सकें, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 200 इनकाउंटर जो हुए हैं इनका इंकशाफ एक ही है। इस सिलसिले में वज़ीर स्पोर्ट्स से सिफारिश करेंगे कि वो इन्हें ओलंपिक्स रवाना करें। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने अपनी क़यामगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। ओवैसी ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में यात्रा के दौरान फसाद के बाद वो जो तशद्दुद वाक़यात पेश आए, इनमें कितने खातियों को गिरफ्तार किया गया। कई दुकानें, दवाखाना और शोरूम्स नजर आतिश कर दिए गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत बदले की सियासत पर अमल कर रही है। ओवैसी ने कहा कि गोपाल कृष्णा का यकीनन कत्ल हुआ है, लेकिन इसके मुलजिमीन को गोली मारना कहाँ तक सही है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुलजिमीन को सज़ा दिलाएं, वरना फिर अदालत किस लिए है, BNS के कानून किस लिए बनाए गए हैं। अगर पुलिस ही जज बन जाए तो फिर कोर्ट की क्या ज़रूरत है। इन हालात से साफ जाहिर हो रहा है कि एक मखसूस समाज के खिलाफ नफरत का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, ओवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना की वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की सीता अक्का ने कहा है कि हैदराबाद शहर की मूसा नदी के अतराफ मुकीम ख़ानदानों की बाज़ाबात करी और इनकी मुआशी तरक्की के मामले में हुकूमत पूरी तरह इनके साथ इंसाफ करेगी और हुकूमत इन मामलों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने प्रजा भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में रहने वाली ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 3 करोड़ 44 लाख रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सीता अक्का ने कहा है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होना दुख की बात है। हालिया दिनों अजला, खम्मम और महबूबाबाद के बाद इलाकों में सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए। इसी तरह मूसा नदी के गंदे पानी की वजह से वहाँ मुक़ीम अफराद में सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मूसा नदी की सफाई करते हुए इसमें पीने के काबिल पानी छोड़ने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की मुतासरा ख़वातीन में फ़ीकस 2 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिसमें 1,40,000 की रकम बतौर सब्सिडी रहेगी और बाकी 60,000 रुपये की रकम इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को 3 साल में अदा करना होगा। वज़ीर सीता अक्का ने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के जरिए मुख्तलिफ रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम करदा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भारी अतिया दिया है। सदरनशीन अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें कंपनी की तरफ से 100 करोड़ रुपए का चेक पेश किया।
इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा IAS ओहदेदार सरफराज अहमद और दाना किशोर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने इस अतिये के लिए गौतम अडानी से इज़हार तशक्कुर किया। शहर हैदराबाद के मौजूदा हालात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से खुसूसी चौकसी इख्तियार की जा रही है। सिकंदराबाद वाक़े के बाद शहर के दीगर जोन्स में एक तरफ तमाम होटल्स, लॉज और दीगर कारोबारियों को तलब करते हुए इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं और पुलिस से ताउन की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने स्पेशल ब्रांच का खुसूसी इजलास तलब किया और SB के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर के हर हिस्से में चौकस रहें और पल पल की खबर को फौरी अपने आला ओहदेदारों तक पहुंचाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए स्पेशल ब्रांच एक अहम हिस्सा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि समाज में पेश आ रहे वाक़यात और सरगर्मियों की फौरी इत्तलात फराहम करने से पुलिस को काफ़ी मदद हासिल होती है। स्पेशल ब्रांच की खिदमत की बदौलत बहुत सारे वाक़यात को रोका गया और बड़ी हद तक वाक़यात व साजिशों को नाकाम बनाया गया। उन्होंने स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन और ओहदेदारों को सच्ची लगन और सच्चे दिल से खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि शहर में आने वाले हर नए शख्स पर नज़र रखी जाए, इनकी सरगर्मियों का जायजा लिया जाना चाहिए। मरकजी वजीर कोयला G किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के खिलाफ नहीं है, ताहम वो चाहते हैं कि हैदराबाद में ड्रेनेज के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करते हुए प्रोजेक्ट पर अमल किया जाए। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में ड्रेनेज का मसला हल किए बगैर मूसा नदी को खूबसूरत बनाना मुमकिन नहीं है। तेलंगाना की 30% आबादी हैदराबाद में बसती है और मूसा नदी को तरक्की देने से कबल नदी में ड्रेनेज के पानी को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने की वो मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। रियल एस्टेट ताजरों और सियासी कायदीन के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद अब रॉडी शीटर्स को भी दायरे में लिया जा रहा है। शहर हैदराबाद के बदनाम ज़माना रॉडी शीटर कैसर उर्फ चोर कैसर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौसूक राय के मुताबिक ED ने शहर से मुतालिक इसकी 1 करोड़ रुपए की मालियती जायदाद को जब्त कर लिया है, जबकि कैसर हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर है जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, जबरन वसूली, अराजी मामलात, लैंड ग्रैबिंग जैसे कई मामलात में मुलविस पाया गया। कैसर के ताल्लुक से ED ज़राए ने बताया कि साल 2007 से 2020 तक इसने काफ़ी जायदादों को खरीदा है, इनकी बीवी के नाम पर जायदादों को खरीदा है। कैसर के खिलाफ कार्रवाई के बाद शहर के दीगर दौलतमंद रॉडी शीटर्स में खौफ व दहशत पैदा हो गई है और कारोबारी रॉडी शीटर्स जो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अब चोर कैसर के खिलाफ कार्रवाई पर खौफ का शिकार हो गए हैं। शहर हैदराबाद के अशोकनगर इलाके में इस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और इन्हें मुंतशिर करने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज उस वक्त किया जब के कोचिंग सेंटर्स और इसके अतराफ व इकनाफ इलाकों से मुख्तलिफ उम्मीदवार अशोकनगर क्रॉस रोड पहुंचे और ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के इल्तवा के मुतालबे पर इंदिरा पार्क तक एक रैली निकालने की कोशिश की। एहतजाजी उम्मीदवार जिनके हाथों में प्ले कार्ड से और ग्रुप 1 मेन इम्तिहान मुलतवी करने की तायद में नारे लगा रहे थे। आगे की सिमत बढ़ने लगे मगर पुलिस जवानों ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने उम्मीदवारों को बताया कि रैली की क़ब्ल वक्त इजाज़त नहीं ली गई थी, इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। इस दरमियान उम्मीदवारों और पुलिस अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए सा लाठीचार्ज किया। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना पुलिस भी उत्तर प्रदेश और गुजरात की रूश पर कायम है। हालिया दिनों में जो कुछ पेश आ रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के अफसरान एक ही जैसी कार्रवाइयों पर सोचने लगे हैं। मदरसा दारुल सिद्दीक़ा शांतिनगर लालागुड़ा सिकंदराबाद के नाजिम मौलाना अब्दुल मन्नान ने एक बयान में इंकशाफ किया कि कल कुछ पुलिस वाले इनकी गैर मौजूदगी में मदरसा आए थे और बच्चों से मुलाकात की और इनका फ़ोन नंबर लेकर चले गए। बाद अज़ां लालागुड़ा पुलिस स्टेशन से इन्हें फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिस पर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। इनसे मदरसे के कागजात तलब किए गए। इनसे कहा गया कि इनके मदरसे के 3 बच्चों को पुलिस स्टेशन ले आएँ। जब वो 3 बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इन बच्चों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर इन बच्चों को मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया गया और इनसे जबरन ये इतराफ़ करने पर मजबूर किया गया कि मदरसे में दीनी तालीम नहीं दी जाती बल्कि दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। उन्होंने कहा कि इनके कुछ बच्चों ने खौफ में आकर इतराफ़ी बयान भी दिया है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुदाखलत करते हुए लालागुड़ा पुलिस स्टेशन से बात की। लालागुड़ा पुलिस ने मदरसा दीनिया दारुल सिद्दीक़ा शांतिनगर सिकंदराबाद के नाजिम अब्दुल मन्नान और मदरसे के तलबा को रात देर के रिहा कर दिया है। अब लालागुड़ा पुलिस सवालों के कटहरे में खड़ी हो गई है। आखिर ये मदरसे पर कार्रवाई क्यों की गई? क्या वाकई तेलंगाना पुलिस भी गुजरात और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तर्ज पर काम कर रही है? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में IT से मरबूत कोर्सेस का आगाज़ अमल में लाया गया।
जिसमें पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट को तरजीह दी गई है। मुल्क व बैरून मुल्क खासकर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का आगाज अमल में लाया। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप कल इतवार 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे से अमल में लाया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में इतवार को शाम 4 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप का आगाज़ हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।